फिल्मी बैंड बाजा के एक नए एपिसोड के साथ अलवीना का सलाम। हमें मालूम है कि ये 22 हफ्ते बहुत ही आला और जबरदस्त गुजरे। हमें आपकी जितनी तवज्जो और प्यार मिला, हम चाहकर भी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सके। शो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज शो का फॉर्मेट है एकदम डिफरेंट। ना फिल्मी चार्ट, ना फिल्मी फिल्म और ना ही फिल्मी छापा। आज का शो है सितारों से सजा। कैसे? ऐसे। आज फिल्मी चार्ट के बजाय हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और स्क्रीन राइटर से जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल से ज्यादा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दिए। कालीचरण, कर्ज, हीरो, सौदागर, राम लखन, ताल, परदेस और कई फिल्मों के खालिक। एनी गेसेस? जी हाँ, सही पहचाना। मिलाते हैं आपको सुभाष घाई से। खुशामदीद आप तमाम देखने वालों को हमारे सेगमेंट फिल्मी स्टार में। इस वक्त मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए कम है। शोमैन ऑफ द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मेरे साथ, मेरे बराबर, मेरे सामने खड़े हुए हैं। वेलकम टू दुबई। सुभाष जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया बहुत बहुत। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दुबई एट द मोमेंट एंड आई कैन सी द डेवलपमेंट। अमेजिंग इट इज़। ग्रेट। हमारे देखने वालों को, हमारे जैसे लेमैन को, ले वुमन को एक्चुअली अगर आप बताएंगे कि कैसा रहा है ये सारा सफ़र, इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्में जो है आप इतने स्टार्स का इंटरव्यू लेते हैं, इतने फिल्मी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप ले वुमेन कैसे हो सकती हैं? आप तो एक्सपर्ट वुमेन होंगी, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो फिल्मों के बारे में आपको ज़्यादा मालूम होगा। फिल्म बफ बन चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेक दैट। बट ये कि देखने वालों को हमारे, अगर आपके सफ़र पे नज़र डाली जाए, डायरेक्शन, पर्दे के पीछे एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया होती है। हम सामने देखते हैं, बड़े पर्दे पे देखते हैं, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है पीछे। तो उसके बारे में, वो सफ़र के बारे में आप बताएंगे, कैसे रहा, कहाँ से स्टार्ट किया? मुझे लगता है कि सुभाष घई के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। कि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट पास करने के बाद कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, फिर मैंने राइटिंग की, स्क्रिप्ट राइटर बना, फिर मैं डायरेक्टर बना, फिर डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बना, फिर राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना, फिर कॉर्पोरेट कंपनी खोली मुक्ता आर्ट्स, फिर उसके बाद मैंने फिल्म स्कूल खोला विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल बॉम्बे में। सही। जो आज वर्ल्ड का टॉप 10 स्कूल में है। ब्रिलियंट। सो आप सोचिए कि मेरा सफ़र जो है एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉर्पोरेटर, चेयरमैन एंड एजुकेशनिस्ट। सो मुझे करते करते लोगों ने बुजुर्ग बना ही दिया है। तो मैं सीनियर बन चुका हूँ ऐसी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे ये ड्रीम है, मेरे वो ड्रीम है। मेरे ड्रीम ये हैं कि अभी आने वाली जनरेशन जो है वो हमारे कंट्री की और फिल्म मेकिंग की बहुत अच्छी फिल्में बनाए और इंटरनेशनल लेवल पे फिल्में बनाए। ये मेरा ड्रीम है अभी। सही। क्योंकि मैंने तो जो करना था वो किया। तो सर, इतना ग्रास रूट लेवल से हर चीज़ की है आपने। कोई एक चीज़ होगी ना इसमें, बस वैसे तो सब फिल्म मेकिंग की ही ब्रांचेस हुई, बट स्टिल एक चीज़ होगी इसमें तो मज़ा आ गया। ये तो डायरेक्शन जैसा और कुछ नहीं था, या प्रोडक्शन जैसा और कुछ नहीं था। ये बात तो सही है कि फिल्म बनाने में जो डायरेक्शन में मज़ा है वो एक्टिंग में भी नहीं है। अच्छा। हर एक्टर का, हर स्टार का एक ख्वाब तो होता ही है कि आखिर वो मैं डायरेक्टर कब बनूंगा। क्योंकि फिल्म जो बनती है वो डायरेक्टर ही बनाता है। सही। वो राइटर से एक्सप्लॉइट करता है बेस्ट सीन्स, वो एक्टर्स को डायरेक्ट करता है, एक्सप्लॉइट करता है उनके टैलेंट को, और पूरा जो उसमें जितने भी 32 टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट हैं उनको कंट्रोल तो डायरेक्टर ही करता है। तो आखिर में जो आपकी फिल्म बनाता है वो डायरेक्टर बनाता है। वो बिल्कुल ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप वाला हिसाब है। पूरी उसी का विजन होता है। हाँ। उसी की विजुअलाइजेशन होती है, उसी की साउंड होती है। फिर उसमें एक्टर्स काम करते हैं और टेक्नीशियन काम करते हैं और उसको वो कमांड में रखता है आप। इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं एक फिल्म बाय सो एंड सो, फिल्म बाय सो एंड सो का मतलब होता है कि फिल्म लिखी भी है, ऑथर भी उसी फिल्म का है, सोची भी उसने है, बनाई भी उसने है। अगर खाली डायरेक्टेड बाय हो तो उसका मतलब आप समझिए कि ये सिर्फ एक चीफ टेक्नीशियंस हैं, बाकी लोगों ने बहुत काम किया है। उसके साथ इन्होंने, जैसे टेलीविज़न के डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जब फिल्म बाई होते हैं उसका मतलब कुछ अलग होता है। ही इज़ द ऑथर ऑफ द फिल्म। इट इज़ हिज बेबी। सर, एक कोई ऐसा टैलेंट जो आपको हमेशा लगा हो कि मतलब बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके, वेदर अ कोरियोग्राफर और एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, एक ऐसा टैलेंट जो? देखिए, मैंने आज तक 18 फिल्में बनाई हैं और 18 फिल्में में से 3 फिल्में मैंने दिलीप कुमार के साथ की हैं। तो जो मज़ा मुझे दिलीप कुमार साहब के साथ करने में मज़ा आया वो मुझे किसी के साथ नहीं आया। दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो मेरे सीनियर्स हैं, चाहे वो शाहरुख है या संजय है या अनिल है, ये सब मुझसे जूनियर हैं। और मैंने
ग्रूम करता रहा हूँ, करते रहे, मैं सही, आगे लाते धकेलता रहा हूँ। और आज खुशी है कि आज ये सब बड़े स्टार बन ताज गए बन गए। हैं। तो दिलीप कुमार है आपका जवाब लेकिन basically. दिलीप साहब का जवाब नहीं है। दिलीप साहब इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन In एक्टिंग। himself, really. मुझे लगता है कि दिलीप कुमार की एक्टिंग को 17 एक्टर्स ने कॉपी करके स्टार बने हैं। इजी कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन, उनकी एनर्जी, उनका सही। बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल एक्ट्रेस ने पकड़ा है और आज वो स्टार बने हैं, बनते रहे हैं। क्योंकि दिलीप साहब जो हैं वो खाली एक बहुत ग्रेट एक्टर ही नहीं Definitely. बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने ये बात प्रूव की है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आप देखें ध्यान से, तो कभी भी बिजनेस में नहीं गए। उन्होंने अपनी एक्टिंग को या अपने इमेज को कभी बेचा नहीं, कभी मॉडलिंग नहीं की। आपने देखा होगा। एक्टिंग पैशन था हाँ, उनका बस सिर्फ हमेशा। एक्टिंग। आज Passion तक उनका डेडिकेशन जो है सिर्फ एक्टिंग में है। सो ये एम का क्या फंडा होता था? ये एम का क्या फंडा तो था अभी एक्टिंग? एक ऐसी कोइंसिडेंस है, अच्छा। इट्स नॉट रियली। क्योंकि मैंने अब कोई कतरीना को मतरीना नहीं किया, हाँ। और ईशा को मैंने मीशा नहीं किया, सही। करीना का मरीना नहीं किया। सही इट जस्ट हैपेंड। सही। सुभाष गाय जब फारिग होते हैं तो क्या करते हैं? अगर फारिग होते हैं, थोड़ा पास टाइम मिल जाता है तो क्या करते मैं हैं? जब भी फारिग होता हूँ तो मेरा ध्यान जो है एक तरफ जाता है विस्लिंग बॉडी, जो फिल्म स्कूल है। बिल्कुल हमारे 400 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं वहाँ पर फिल्म सही। मेकिंग में। डिफरेंट चीज़ें उसकी डिफरेंट फिल्म डायरेक्शन मेकिंग की। में, साउंड रिकॉर्डिंग, राइटिंग, एक्टिंग, कम्युनिकेशन, MBA, बहुत कोर्सेज हैं हमारे विस्लिंग वुड्स में। और वहाँ पर मैं अपना समय बिताता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करता हूँ, जो मुझे पार्टिसिपेट करना है वो नए करता हूँ। टैलेंट पे फोकस जी है हाँ। इस वक्त। सही। सो ये एक बहुत बड़ा आनंद है इसमें भी। और मैं कहता हूँ कि इस तरह का फिल्म बनाना मतलब कि 25 फिल्मों बनाने के बराबर है। Definitely. क्योंकि आज तक किसी फिल्म मेकर ने ऐसा किया नहीं था। सही तो एक समय ऐसा भी आता है कि जिस वक्त आप सब कुछ पा लेते हैं, भगवान आपको देता है, सही। तो वही एक्सपीरियंस, नॉलेज और पैसा आप आगे जनरेशन को ट्रांसफर देते करते हैं। हैं। ठीक है, बिफोर वी वाइंड अप सब जाते जाते देखने वालों को बताएंगे आने वाले पाइपलाइन में, वो जो पाइपलाइन है ना, मशहूर ज़माना पाइपलाइन, से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मैं फिल्में 2 खुद बना रहा हूँ। अच्छा। एक मैं अनिल के साथ बनाऊँगा, एक सलमान के साथ बना रहा हूँ। ओके। और हमारी प्रोडक्शन की भी 3-4 फिल्में हैं, जिसमें अब्बास मस्तान एक डायरेक्टर हैं, अच्छा। प्रियदर्शन एक डायरेक्टर हैं, और बाकी कास्ट एंड करेक्ट जो हैं अभी फाइनल होने वाले हैं, जो हम 24 जनवरी को शायद अनाउंस कर देंगे। अनाउंस कर देंगे। ओके, प्लेजर मीटिंग यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्कूल, इंस्टीट्यूट, फॉर ऑल द फिल्म्स दैट यू आर मेकिंग। और इसी तरह आप जगमगाते रहिए बड़ी स्क्रीन पर, छोटे छोटे से अपने अपीयरेंस देकर भी, और हमें देखने वालों के लिए भी। थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। जी जनाब, कैसा लगा सुभाष घाई से मिलना? आई होप ऐसे टैलेंटेड इंसान के साथ काम करने की बात ही कुछ और होगी। अब चलते हैं एक और टैलेंटेड स्टार की तरफ। आप लोगों ने इनके इंटरव्यू को बहुत पसंद किया। आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर मिलते हैं बॉलीवुड के किंग खान से। चले। ओके, एंड somebody with me who needs absolutely no introduction। इस वक्त डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, पर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गई हूँ। वेलकम टू दुबई, शाहरुख। Thank you very much, and sorry to keep you waiting 5 hours. आई एम सुपर टच्ड बाय द थॉट, वक्त कम मुकाबला सख्त। व्यूअर्स हैं बहुत सारे फैंस हैं, पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं। पाकिस्तान में तो अनलिमिटेड फैंस हैं। कोई बच्चा अगर नहीं होगा फ़ैन तो मार मार के उसे बताया जाएगा कि शाहरुख खान कौन है, उसके फ़ैन हो गए। डॉन 2 ऑल सेट टू रिलीज, हाउ डज इट फील? It feels very nice. मुझे ये फिल्म में काम करना हमेशा अच्छा लगा। जब पहली वाली हमने बनाई थी, और ये फिल्म जो है हम सब दोस्त मिलकर बनाते हैं। फरहान, रितेश, बोमन, प्रियंका, अब लारा भी हैं इसमें। और बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ में थोड़ा वक्त गुजारते हैं। और ये फिल्म में भी हमने बहुत वक्त साथ में गुजारा। डिफ़िकल्ट फिल्म है। बहुत सर्दी थी बर्लिन में जब हमने शूट किया, फिर बहुत गर्मी थी मलेशिया में जब शूट किया, एंड लॉट ऑफ एक्शन एंड स्टफ। बट इसका जो प्रोसेस है इज़ हाईली इंजॉयबल। एंड अब वो सम पर आ गई है, अब दिखाने के लिए रेडी है। और हम यही दुआ करेंगे कि जब लोग देखें तो उनको साल के एंड में थोड़ी खुशी हो। इससे ज़्यादा हम मांग नहीं सकते। तो उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगी, एंड वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि to play a bad guy like this and be cool and be a little mean and sexy, I enjoy it a lot. Let me tell you, you're looking, killer looks हैं वो, Okay. killer looks हैं। You're looking absolutely hot Thank and you, I very remember- different from what you've done Yes, before. I remember when I was shooting it, all the girls used to say that, and they used to make fun of me that, you know what, you're looking like really a bad guy and really mean and That is sexy. different, and, isn't and they, it? I mean- and they used to tease me, so I used to blush when they used to say that. But now that you're saying it, I'll accept it, and I'm Please like, now do. it's done. Now it's Please done. So I do, can't because change हमने it. बहुत रोमांस करते देखा है। हम एकदम कम्प्लीटली कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं। लुक से ही बड़े रफ एंड टफ लग रहे हैं। शाहरुख, फ्रॉम सर्कस, फौजी से लेके
Ravan tak. It's been a long journey and a very hard working journey. How does it feel to be the brand Shah Rukh Khan? The brand Shah Rukh Khan, you know? I don't know. You know, there's so many titles attached to me. I get a little embarrassed sometimes because I don't think I'm any of that. I'm much less than that, and I'm not being gracious or humble. You're being modest. No, I'm not. I'm not being modest at all. Because when I started off, I have a sense of humor where I keep saying I'm the best, and I can say things. It's always tongue in cheek. It's never meant to be seriously. So some people may believe that I'm pompous. I'm not. I never realized as the years have gone by, 21 now, that I will achieve so much love. The achievement is not in terms of fame, in terms of brand, in terms of name. I think the achievement is, when I was very young, I was driving in a three-wheeler after Fauji had released, because you mentioned Circus and Fauji and stuff. And एक माँ बेटी शायद थे स्कूटर के अंदर, और उन्होंने मुझको देखा, मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, और पहली बार मुझे किसी ने सड़क पे रिकग्नाइज़ किया था, और ऐसा, और मेरा नाम नहीं मालूम था उनको, उन्होंने कहा अभिमन्यु राय मेरा कैरेक्टर का नाम था. And I saw them and they kept on turning back and looking at me as the scooter was driving away, the three-wheeler. And they were smiling. पता नहीं घर में उनकी क्या मुसीबत थी, क्या तकलीफ़ थी, क्या अच्छाई थी, क्या सच्चाई थी, लेकिन मुझको देखकर उनको इतनी खुशी हुई. और आफ्टर वर्किंग 10 years आई रियलाइज्ड कि मुझे और कुछ मायने नहीं रखता है. पहले मुझे बहुत मायने रखता था कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हों, अब मेरे पास वो हैं. मैं सबसे ज़्यादा वेल नोन हूँ, वो मैं हूँ. अच्छा घर हो, सब है मेरे को माशाल्लाह, खुदा ने बहुत दिया. लेकिन मुझको अब ये रियलाइज़ होता है कि सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए वो स्माइल्स चाहिए. और जब मैं आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपसे मिलता हूँ, मुझे वो जेन्युइनली लगता है कि आप मुझे सचमुच प्यार करते हैं. एंड आई गेट रियली 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 हैप्पी विद दैट. सो नन ऑफ द ब्रांडनेस, I mean, if you take away everything from me, I think I'll be all right. But if you take away the smiles, I think I'll die. It's like You that. will never take that away. That's it. If I can make people smile, I'm quite okay. शाहरुख, इतना कुछ कर लिया है. What are you looking forward to? अब क्या रह गया है करने के लिए? Well, there's always new things to do. As an actor, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी नए एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आता है जब मैं उनको देखता हूँ कि अरे इनको तो सब कुछ मालूम है या ऐसा बिहेव करते हैं. और 20 साल, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सब, बहुत अच्छे लोग हैं. 20 साल के बाद मुझे भी ऐसा लगता है, मैं जब डांस करता हूँ या कोई डायलॉग बोलता हूँ या कोई लुक करता हूँ, कि यार ये ठीक नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत नर्वस रहता हूँ. आई डोंट शो इट because that takes away, if you're 20 years in a job, then you have to instill confidence in the people You who are want working us with to you. believe वो butterflies होती हैं पेट में? Yeah, उससे पहले? as an actor, I'm very excited. I really look forward to. I read books. I write my character, and of course, I do. It's within the parameters of commercial cinema. I hardly do things like My Name Is Khan or Chak De, which is more serious and honest and earnest and real characters. But having said that, I enjoy both equally. But I'm very nervous about them, and I don't know if it's going right. So I do, and now I've realized that I just do it feeling good. I don't even think of the technique anymore. I just feel good and do it. And I hope everybody's enjoying it. And then sometimes, like you said, like this look for Dawn, हमें पता भी नहीं था क्या लुक होगा. फरहान ने मुझे बस तुम ये बाल लगा के आ जाओ मलेशिया. I went there and I told Baman and Priyanka and everyone कि मेरे बाल में बहुत ऐसा खुजली हो रहा है. तो extensions and this, they kept on scratching with the pencil. And I just reached there and I did what I had to do, and then I started hearing from people that it's nice. So I just feel things now. When I'm happy, I just do it, and that's all I want to continue doing. It's never been कैरेक्टर क्या करूँगा, बहुत छोटा हो जाता है वो. मैं अगला कौन सा किरदार करूँ, बहुत छोटी बात है. मुझको ये है कि मैं अगली चीज़ खुशी से क्या करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So as long as I'm happy doing it, I think it's nice what I'm doing. Any director you're looking forward to? I want to be directed by him. There are a lot of wonderful directors I haven't worked with. I think I haven't worked with Anurag Basu, Anurag Kashyap, Raju Hirani is there, Imtiaz Ali, all the young guys. And I worked with Farhan Zoya, जिसने ज़िंदगी ना जी, मिलेगी बिल्कुल, दोबारा. बिल्कुल. I really feel very nice when I watch their films, and if ever there is a chance that they give me a chance to act in their films, I'll only be very happy. But having said that, whichever role I give, my logic is कि जो लोग मुझे प्यार करें और साथ में काम करें, उसमें ज़्यादा खुशी है. और अगर प्यार करेंगे तो खुद ही बुला लेंगे और मैं कर लूँगा. But beyond that, I don't really have any other reasoning for working except that there's 100 people who work with me. They should be very happy working with me,
and inshallah we make a film which makes a lot more people happy. Inshallah. Before the King Khan winds up, one last message for all those fans watching you in Pakistan regarding Dawn 2 on a general note, whatever you would want Yeah, to to say. all the viewers who are watching this show, and I'm sure this show is watched all over the world, in Dubai here, in India, Pakistan, London. Best wishes for the year, and always be happy. That's what I say to everyone, कि हमेशा आप लोग खुश रहें, और खुदा ने ये ज़िंदगी हमको दी इसलिए कि हम उसे खुशी से बसर कर सकें. So I wish you all the happiness, all the goodness, all the riches in every which way, emotional and material, all the things that you've given to me. I thank you for it, and I wish the same on you. Thank you so much, and we wish you all the very best for the film. यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बट यू हैव टू कम बैक, क्योंकि ब्रेक के उस पार मिलेंगे एक और मल्टी टैलेंटेड एक्टर और डायरेक्टर से जो फिल्मी बैंड बाजा पर पहली बार दिखेंगे. कौन है वो? ये है एक सरप्राइज. सो जॉइन मी आफ्टर द ब्रेक.